जय श्री। कैसे हैं दोस्तों? आज हम क्रिप्टो फ्रॉड्स के सेकंड पार्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें आप जानोगे कि सारी दुनिया में मतलब अराउंड द वर्ल्ड जो बड़े क्रिप्टो फ्रॉड्स हुए हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन इसमें करेंगे। तो चलिए, आपका हम स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल खुल के कहूँ में। तो चलिए। दोस्तों, इन्हीं कैटेगरीज को मद्देनजर रखते हमने कुछ एक स्कैम्स के ऊपर रिसर्च की जो आपसे हम शेयर कर रहे हैं, जो कि ग्लोबली और इंडिया में दोनों ही जगह हुए हैं। तो कुछ एक स्कैम्स तो ऐसे हैं जिसमें एक ही बंदे ने मल्टीपल स्कैम्स किए हैं एक ही फील्ड में, क्रिप्टो के अंदर। और कुछ एक स्कैम्स ऐसे हैं जो कि ग्लोबली भी रन हुए और हमारे देश में भी उनका इम्पैक्ट पड़ा है। तो पहले हम लोग इसको कैटेगराइज कर देते हैं। पहले हम ग्लोबली जो बड़े स्कैम्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर इंडिया में जो हुआ है उनके बारे में करेंगे, और हम आने वाले वीडियोस में इन सभी स्कैम्स को वन बाय वन एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। तो दोस्तों, ग्लोबल केसेस में बॉक्स करके एक स्कैम हुआ था जो कि जापान का था। ये जो एक्सचेंज था, ये एक टाइम पे बहुत बड़ा बिटकॉइन एक्सचेंज था, माउंट गॉक्स। अगर आप गूगल करोगे तो आपको डिटेल पता मिलेगी। इन लोगों ने क्या किया, अचानक से 2014 को बैंकरप्सी में फाइल कर दिया। तो तब लोगों को पता लगा कि इन्होंने 8,50,000 बिटकॉइंस, जो कि लगभग $450 मिलियन उस वक्त पे थे, जिनका वैल्यू मोटा मोटी 3,825 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में था। इन लोगों ने क्या किया था कि एकदम से एक्सचेंज को बंद कर दिया था और कहा था कि भैया हैक वैक हो गया है, ऐसा कुछ। इसका जो फाउंडर था वो मार्क कार्पेल्स था, जो शिबुया टोक्यो जापान का रहने वाला था, और स्कैम भी इसने वहीं दिया, जो कि एक पॉन्जी स्कीम के तौर पे आगे जा करके फेमस हो गया था। अगला जो बड़ा स्कैम हुआ था इंटरनेशनली, प्लस टोकन। ये प्लस टोकन जो था, ये चाइनीज पॉन्जी स्कीम था। और दोस्तों, इस स्कैम में इन्वेस्टर्स के $2 बिलियन के क्रिप्टो करेंसीज का स्कैम हुआ था, जो कि इंडियन करेंसी में 16,000 करोड़ रुपए होते हैं दोस्तों। और ये इंटरनेशनली ये स्कैम रन हुआ था। बाद में जाकर के चाइनीज ऑफिशियल्स ने इन लोगों को धर दबोचा था और इस स्कैम को बंद करा दिया था। अगला और क्वाड्रिगास कैनेडियन स्कैम था, और ये बहुत फेमस भी हुआ था अभी पिछले कुछ दिनों। तो इसका जो फाउंडर था वो जेराल्ड कोटन था, और ये बंदा जयपुर इंडिया घूमने आया था। जयपुर के किसी होटल में इसकी डेथ हो गई थी, ये मरा हुआ मिला था। और ये स्कैम कुछ ऐसे था कि इन्होंने कोल्ड वॉलेट के अंदर सारा का सारा जो करेंसीज था, एसेट था, वो रखा हुआ था, और सिर्फ ये अकेला बंदा ही उसको एक्सेस कर सकता था, जिसकी डेथ हो गई थी। इसकी डेथ के बाद लगभग $190 मिलियन के क्रिप्टो एसेट सीज हो गए। लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाए, और जो कि इंडियन करेंसी में 1,330 करोड़ रुपए होता है, जो कि इस भाई की वजह से लटक गए दोस्तों। अगला जो स्कैम हुआ था वो था, और जहां तक मेरी नॉलेज है, ये जो वन कॉइन है, ये क्रिप्टो के इतिहास में हुआ सबसे बड़ा स्कैम है। और सबसे गजब की बात है, आने वाले वीडियोस में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक हसीना ने सारी दुनिया की ले डाली इस स्कैम के थ्रू। मैडम ने अपने फिगर का जलवा दिखा करके अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस की भी लगा दी बात। ये $4.4 बिलियन का ये स्कैम था, जो कि इंडियन करेंसी में 36,300 करोड़ रुपए होते हैं। पॉन्जी स्कीम थी। गजब की बात यह है कि ये जो वन कॉइन है, ये दिखाया तो गया था ये एक क्रिप्टो करेंसी है, पर हकीकत में था ही नहीं। लोग खाली मैडम की शक्ल देख करके फिदा हो गए। ये बल्गेरियन थी, इनका नाम था रूजा इग्नातोवा, शायद मैं सही बोल रहा हूं।
और अगर आप गूगल करोगे तो ये मैडम क्रिप्टो क्वीन के नाम से बहुत फेमस है मार्केट में। और गजब की बात पता है क्या है, 2017 के आसपास ये स्कैम ओपन हुआ था और तब से मैडम लापता है। आज तक किसी को नहीं पता मैडम है कहां। 4.4 बिलियन डॉलर लेकर के मैडम हवा हो गई। कई सारे पॉलिटिशियंस यूएस के इसके चक्कर में फंसे और उनको जेल भी हुई है। और मैडम का सिस्टम बहुत जबरदस्त था। मैडम सेमिनार वगैरह अटेंड करती थी, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के साथ मीटिंग करती थी अपना पैसा लगवाने के लिए। लोगों को बोलती थी कि एमएलएम के थ्रू जुड़ो, मल्टी लेवल मार्केटिंग करो, आपको पैसा आएगा। और एट लास्ट मैडम पैसा लेके हवा हो गई। आज तक सारी दुनिया ढूंढ रही है इनको, पर मैडम कहां गायब है किसी को पता ही नहीं है। आने वाले टाइम में हम डीपली डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक हुआ था बिट कनेक्ट करके, ये यूएसए बेस्ड कंपनी थी फ्यूचर मनी लिमिटेड, इनका ये एक्सचेंज था। तो ये लोग क्या करते थे, ये लैंडिंग के थ्रू देते थे। हमने लास्ट में डिस्कस किया था अभी इसी वीडियो में बिट कनेक्ट के बारे में। तो ये लोग क्या करते थे, इनका क्या था, इनका टोकन था बीसीसी, बिट कनेक्ट कॉइन। ये उसके थ्रू बिटकॉइन को लैंड कराते थे और डेली बेसिस इंटरेस्ट लोगों से लेते थे। ये इनका था कि भैया कम पैसे में हाई रिटर्न, और ये ट्रेडिंग बोट के थ्रू वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग बोट और वॉलेटिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू लोगों को ट्रेड कराते थे उधारी पे, और कहते थे कि अच्छा रिटर्न हम आपको देंगे। बट एट लास्ट हुआ क्या कि सारा का सारा पैसा लोगों का डूब गया, जो कि $1 बिलियन यानी कि 8,250 करोड़ रुपए के आसपास होता है। हो सकता है ये फिगर थोड़ा उस वक्त कम हो क्योंकि ये स्कैम 2018 में हुआ था। तो लगभग हम कह सकते हैं 8,000 करोड़ के आसपास का ये स्कैम रहा था। और बहुत ही गजब की बात है कि इसके जो फाउंडर थे, एक अमेरिकन था ग्लेन आर्केनो, और एक भाई इंडियन था सतीश कुंभानी। कई सारे लोगों का इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कराया, और जब अथॉरिटीज को पता लगा कि इन्होंने गलत तरीके से पैसा लिया है तो अथॉरिटीज ने इन्हें सीज एंड डेसिट्स नोटिस भेजा, एक्सचेंज को बंद किया और काफी सारे मुकदमे इनके ऊपर फाइल किए और लोगों का पैसा हवा हो गया। पल्स टोकन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो मैं थोड़ा सा उसी में ब्रीफ कर देता हूं कि पल्स टोकन वालों ने 16,000 करोड़ के आसपास का स्कैम किया, $2 बिलियन। चाइनीज ये कंपनी है, इसका फाउंडर चैन बो था, और इस बंदे ने 2019 के आसपास ये गायब हो गया भाई साहब, पैसे लेके किसी को पता ही नहीं लगा। चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा, लेकिन अभी भी बहुत सारा पैसा जो है कहां है किसी को कुछ पता ही नहीं है, और जो एक्चुअल बंदा है वो भी पता नहीं है। इन लोगों ने चाइनीज और साउथ कोरिया के लोगों को मेनली टारगेट किया हुआ था, और वही एमएलएम स्कीम के थ्रू ये लोग चलते थे। पॉन्जी स्कीम थी, और आपके पैसे से, मतलब पहले बंदे के पैसे से दूसरे उससे पहले वाले को रिटर्न, अगले बंदे से उससे पहले वाले को, इसी तरीके से ये सब चल रहा था। और बहुत हाई रिटर्न देने का इन्होंने वादा किया था, लेकिन सब हवा हो गया, पैसे लेके भाग गए। आपको माउंट गॉक्स के बारे में अभी बात की थी, आपको बताया था, मार्क कारपील जो टोक्यो का रहने वाला था। इस बंदे ने, ये इतना बड़ा एक्सचेंज था कि लगभग 70% बिटकॉइन ट्रांजैक्शन दुनिया के ये हैंडल करता था 2024 के बैंकरप्सी फाइल करने से पहले। लेकिन देखो, बंदे ने ले डाली जनता की बिना गए। तो क्या कहते हैं मोनू जी, बिना ओटीपी के ले ली, बिना ओटीपी के ले ली, हमारे मोनू जी कहते हैं बिना ओटीपी के ले ली, हमारा सस्ता नेपाली। बाद में पाया गया कि इन लोगों ने डाटा मैनिपुलेशन करके और लोगों के पैसों को गलत तरीके से यूज किया, जिसकी वजह से वो सारा पैसा वैनिश हो गया। अभी भाई लोग जेल की हवा खा रहे हैं। क्वाड्रिका सीएक्स का भी मैं 1597 करोड़ के आसपास का इन्होंने स्कैम किया था, और ये बंदा वही है यार जो जयपुर में आकर मर गया। वानाक्राई रैंसमवेयर के बारे में अभी इसी वीडियो में बात की थी
जो मोटी मोटी चीजें, हम ये जो चीजें मैं आपको, जो भी टॉपिक्स, जो भी स्कैम्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, हम हमारे आने वाले वीडियो में इन सभी के ऊपर डिटेल्ड में बात करेंगे। इसलिए मैं आपको बस सरसरी जानकारी दे रहा हूं कि भाई आपके नॉलेज में रहे कि इस तरह का कोई स्कैम हुआ है। 2017 के आसपास हुआ था, सॉरी मैंने 18 बोला था, 2017 के आसपास ये स्कैम हुआ था और लगभग 150 कंट्रीज को इसने इफेक्ट किया था। वही डाटा को सीज कर देते थे और फिर बोलते थे बिटकॉइन में पैसा दो, या आई मीन बिटकॉइन में पे करो तो मैं रिलीज करूंगा, वगैरह वगैरह। और ये इस तरीके से इन्होंने स्कैम चलाया था। आउटकम इसका ये आया कि भैया हैकर्स को कोई पकड़ नहीं पाया, ट्रैकिंग को कैसे कहां पैसा गया ट्रैक करने की कोशिश की, एक आध दो बंदों को अरेस्ट भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैंने बंदे तो फरार है, आज तक फरार है। ये सब, ये जितने भी स्कैम्स हैं, ये हो रहे हैं आपके और हमारे अनअवेयर होने की वजह से। आते हैं अपन बिटग्रेल। बिटग्रेल करके जो स्कैम हुआ था, $170 मिलियन का ये स्कैम था। 1403 करोड़ रुपए इन लोगों ने लिए थे। ये भी एक इटालियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हुआ करता था। और भाई साहब, इन लोगों ने 2018 में गजब का कांड किया। इन लोगों ने, इनका हुआ क्या था, इनका तो कहना है कि भैया हमको हैक कर लिया था, है ना। अचानक से एक्सचेंज शटडाउन हो गया, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हुई। जब जांच हुई तो एजेंसीज को पता लगा कि भाई कोई कंपनी में से ही मिला हुआ है जिसने ये सारी एक्टिविटी की, और अभी भी इसके ऊपर जांच चल रही है, तो इसके बारे में कुछ कह पाना अभी मेरे लिए डिफिकल्ट है। इसका जो फाउंडर था फ्रांसिस्को फिरानो, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, उनके ऊपर मिसमैनेजिंग ऑफ एक्सचेंज का चार्ज लगा हुआ है और अभी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है। देखो आने वाले टाइम में हमको पता लगेगा कि भाई साहब ने क्या कांड किया था और कैसे लोगों का चूतिया काट के 1400 करोड़ के आसपास उड़ा दिए। एक स्कैम और बैंक करके इन लोगों ने $4.2 बिलियन, लगभग 34 करोड़ रुपए का गबन किया था। जैड राइस सीनियर और स्टैनली फोर्ड इसके संस्थापक रहे थे, फाउंडर रहे थे। और इनका दावा था, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, कि ये डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिप्टो में डील करता है। इन्होंने आईसीओ के थ्रू भी मिलियंस ऑफ डॉलर लिए थे। इन्होंने, इनका स्कैम कुछ क्या था कि इन्होंने फर्जी पार्टनरशिप और रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस को शो करके लोगों को अट्रैक्ट किया था कि भाई हमारे ये कंपनी, फला कंपनी हमारी पार्टनर है, ये बड़ी कंपनी हमारी पार्टनर है, हम देखो ये नॉर्म्स भी फॉलो कर रहे हैं, हम देखो इस अथॉरिटी से भी क्लियर्ड है, इस अथॉरिटी ने भी हमको वो किया है, रेकमेंड किया है। ऐसे करके इन्होंने लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाया और उसके बाद 2018 में यूएसए की यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, सैक की नजर इनके ऊपर पड़ती है और वो लोग इसकी जांच करना शुरू करते हैं। तब पता लगता है कि भाई इन लोगों ने तो गलत तरीके से लोगों से पैसा निकाला है। तो ये कुछ बड़े स्कैम हुए थे जो कि दुनिया भर के अंदर चल रहे थे। अच्छा, कुछ एक कॉमन स्कैम्स भी मैं आपसे शेयर कर लूं जो कि इंडिया में भी हुए थे, जैसे कि बिट कनेक्ट करके जो स्कैम था। ये बिट कनेक्ट स्कैम इंडिया में भी हुआ था, सेम ही सिस्टम था इसका भी। वही 2018 में ये लोग एक्सपोज हो गए और इनका बंटाधार हो गया सारा। दोस्तों, ये वाला वीडियो भी काफी लंबा हो गया, इसलिए मुझे इस वीडियो का फिर से एक तीसरा पार्ट बनाने की जरूरत पड़ गई है। मुझे इस वीडियो को फिर से ब्रेक करना पड़ा। तो अभी जो आपने वीडियो देखा, इसके अंदर आप लोगों ने जो दुनिया के अंदर बड़े क्रिप्टो फ्रॉड्स हुए हैं उनके बारे में जानकारी ली। अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर आपको जो देश के अंदर, इंडिया के अंदर जो बड़े क्रिप्टो फ्रॉड्स हुए हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो स्टे ट्यून रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।